चलिए, तो आपने जो भेजा है, हाँ ये कल हम कर रहे थे, कल आप 6 to 7 वाली क्लास देखेंगे ना, तो कल का जो डाउट क्लास है, आप एक वीडियो देखिएगा, डाउट क्लास 39 आई थिंक कल का था। तो इसका पहला क्वेश्चन ही मैंने ये डिस्कस किया है। जब आप वो वीडियो देखेंगे, मैं हिंट दे देता हूँ वैसे कि आपको यहाँ MGF कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो MGF क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx। तो e की पावर tx का एक्सपेंशन खोल दो आप, तो समेशन tx की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, n फ्रॉम 0 से इंफिनिटी। अब एक्सपेक्टेशन को इनसाइड शिफ्ट करोगे तो e ऑफ x की पावर n हो जाएगी। तो x की पावर n कर देंगे। यहाँ थोड़ा सा इसमें मिस्टेक क्या है कि टोटल सम 1 होना चाहिए, जहां 1/4 लिखा है ना, -11 की पावर n/4, वो 3 करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में जो MGF आएगा हमारा यहाँ से निकल के, वो ये आता है। कल हमने कैलकुलेट किया था, सो ये आएगा 1/6 e की पावर -2t प्लस, देख लेना भाई यही आया था ना, दिस एंड 1/6। अच्छा ये आई थिंक थोड़ा चेंज हुआ था यहाँ पे ना, 1/4 की जगह 1/3 हो जाएगा। हाँ यहाँ 1/3 हो जाएगा। यहाँ कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ था, नहीं वो सब ठीक था, एक ही करेक्ट किया था। तो यहाँ e की पावर क्या आया, t आया था ना, क्या आया था, नहीं ये आएगा एक एक, क्योंकि वो होता है ना t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, तो एक t वहां से आता है एक्चुअली। तो यहाँ पे वो क्या करेगा तुम्हें, -2t, ये था ना। अच्छा ठीक है, -2 -1 यहाँ ये आया होगा, e की पावर t आएगा यहाँ पे एक्चुअली, जब ओपन करोगे तुम, e की पावर 2t/3। तो ये MGF आ गया, तो यहाँ से PMF आ जाएगा एक्चुअली। तो यहाँ 3 रखना पड़ेगा ताकि PMF बने। तो हमने देखा था कि x की वैल्यू और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, तो x की वैल्यू है -2, -11, 1 और 2, इस तरीके से। एक बार चेक करना, ये कैलकुलेशन मैं गेस कर रहा हूँ, उसको देखना आप, तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी 1/6, 1/3, 1/6, 1/3। और इसी कॉन्सेप्ट पे भी जैम 2023 में भी एक क्वेश्चन आया है, सेम कॉन्सेप्ट पे, जैम 2023 में। तो वही है। तो अब यहाँ से आप देख लीजिए कि x की कौन कौन सी वैल्यू है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, कि mod x माइनस हाफ इस पूरे का mod लेस देन 2 है। तो चेक कर लो कोई x सेटिस्फाई कर रहा है क्या, इस तरीके से, है ना। तो 2 - 1/2 3/2 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो x बराबर -2 वाला आ जाएगा, -11 रखेंगे तो गलत हो जाएगा, 1 रखेंगे तो -1 आउट हो जाएगा, 2 रखेंगे तो ओके होगा, तो -2 और 2 वाला ऐड हो जाएगा, तो 1/6 प्लस 1/3, तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा ये, सो 1 भी तो हो जाएगा, 1 सेटिस्फाई करेगा, चेक कर लो। 1 - 1/2 कितना होगा, हाफ आ जाएगा। तो हाफ लेस देन 2 थोड़ी है, जो ट्रू होना चाहिए जिसके लिए, तो हाफ लेस देन 2। ओह सॉरी, अरे हाँ मैं भूल गया। तो फिर तो कौन कौन सा नहीं आएगा, 1 भी आ गया, अच्छा सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, हाँ। और -2 2, हाँ हाफ रखा, ठीक है, 2 - 2 हाफ, 11 बस आउट हुआ, ठीक है वो मैं गलत, तो मैं 1 को छोड़ दिया ना, ठीक है, 1/6। चेक कर लो एक बारी, ओके। तो अब आ गया आपके पास 4/6 एक्चुअली, 2/3, मतलब ये आ जाएगा। तो बस यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था, और वो एक बार चेक करना। तो 1 रखा हमने, तो 1 - हाफ, हाफ लेस देन 2, हाँ ठीक है, वो मोर देन ना, मैंने कर दिया में, सो हाफ लेस देन 2, ठीक है, हाँ। तो ये आइडिया है। अब ये कैसे आया, बस वो एक्सपेंशन लिख के आप ट्राई करके देख लो, हो जाएगा। कर लोगे ना सौरभ? जी जी, हाँ, तो आप ट्राई करके देखिएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में वो वीडियो देख सकते हैं आप। और किसी क्वेश्चन रह गया, कोई बताओ। अच्छा तुमने दोबारा भेजा है, कहाँ पे, एक मिनट, तो अच्छा ये वाले, ओके। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है कि x = x 1/2 की पावर x और x फ्रॉम 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सो 2 टाइम वेरिएंस ऑफ x
अपॉन मोड ऑफ x। तो इसमें क्या दिक्कत है? पर इसमें तो 4 आना चाहिए ना, आपको 5 दे रखा है। अच्छा आंसर गलत दे रखा है। ओके ओके मॉड इसका 1 आएगा, क्योंकि 1 के बाद ये वैल्यू डिक्रीज करेगी डिक्रीजिंग फंक्शन में। हाँ तो ठीक है, मोड तुम्हारा 1 हो गया। और वेरिएंस 1/2 वो 2 आएगा। तो वेरिएंस इसका ये ज्योमेट्रिक है ना, हाँ q/p। ये 1/2 की पावर माइनस x माइनस 1 इंटू 1/2 q की पावर x माइनस 1 इंटू p वाला हो गया। तो इस केस में वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? q अपॉन पी स्क्वायर। दोनों में तो q अपॉन पी स्क्वायर ही होता है। तो ये 2 आ गया। अच्छा तो इसने मुझे लगता है गलती से 1/4 लगा रखा है उस तरह से कुछ, दूसरा वाला वो यूज कर लिया क्या इसने 4? ये नहीं तो गलत ही लिख रखा है, तो होगा तो 4 ही। ठीक है, इसने गलत आंसर लगा रखा है। ये आंसर बनाते कौन लोग है ये? अच्छा पोलामी है, इसने बस क्वेश्चन भेजे हैं क्लास में। पोलामी है यहाँ पे? नहीं है ना, बोलती भी नहीं कि सॉल्व कर, किसी ने कर दिया? छोड़ो, जब पूछेगी तो बताएंगे। हाँ मैंने एक क्लास में तो भेजा ना, बस आप बेशक करो मत, मैं मेरे को भी पूछ। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, डिस्क्रीट में कंप्लीटनेस चेक करवा रहा है ना सर में से हो गया, मतलब पर आपसे वही है कि डिस्कस करना है कि कैसे और क्वेश्चन है ना। आंसर तो मेरा सही आया है, पर एक बार आप जब लिखोगे ना क्वेश्चन तो मुझे पूछना है, थोड़ा डिपेंड है। नहीं वो ये कह रहा है कि एक्स वाई विद टू रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है विथ पीएमएफ। तो देखो जरा मैं एक्स का पीएमएफ लिखता हूँ। तो इसमें इंडिविजुअली देख लेना है कि कौन कौन सा जीरो हो जा रहा है। सपोर्ट पे चेक करना होता है, हाँ कि सपोर्ट पे जैसे 2p फिर 2p और 1 माइनस 4p। 2p कब है? जब x 1 है, जब x 0 है, और x जब 1 है, और जब 2 है। उसके बाद y का जो mgf है वो है p/2 जब x आपका 0 है, 4p स्क्वायर जब x आपका 1 है, एंड 1 माइनस p/2 माइनस 4p स्क्वायर जब x आपका 2 है। दे रखा है p1 से, है ना, यहाँ बता रखा है कि जो स्मॉल p है वो 0 से 1/4 में है। हाँ ये बेसिकली पहला वाला कंप्लीट नहीं है शायद। सो p 0 से 1/4 में है। तो हमारा लॉजिक क्या है कंप्लीटनेस का? मुझे कंप्लीटनेस चेक करना है कि x कंप्लीट है कि y कंप्लीट एस्टिमेटेड या कंप्लीट रैंडम वेरिएबल या कंप्लीट मैं बोलूँ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि कंप्लीटनेस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है, तो कोई पैरामीटर बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। तो x हाँ एक स्टेटमेंट ऐसा लिखा है कि नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर इज कंप्लीट। हाँ तो तुम्हारा कहने का मतलब वो है कि x सिंगल रैंडम वेरिएबल है एक्चुअली, नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर। तो अब चेक करो एक्सपेक्टेशन ऑफ gx क्या है। gx पे मत जाओ, अभी तुम सिर्फ x की बात करो। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x यहाँ पे क्या है? 0। तो क्या x हमेशा 0 होगा आइडेंटिकली? यहाँ सपोर्ट क्या होता है x का? -1। तो ये कंप्लीट नहीं है ना? तो ये जब बोलेगा डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट है कि नहीं, तो आपको मानना है x रैंडम वेरिएबल है, अब मुझे चेक करना है। तो एक एग्जांपल काफी है नो कहने के लिए। तो e ऑफ x निकाला, 0 आ गया, बट x जरूरी थोड़ी हमेशा 0 होगा। सो x तो कोई रियल वैल्यू ले सकता है, मतलब x तो पूरा रियल नंबर उसका सपोर्ट है। ये होता है कि ऐसा हो जब x आइडेंटिकली 0 हो, मतलब पूरे 0 ही होना चाहिए। तो ये तो डिजेनरेट तो है नहीं, तो इसका मतलब ये कंप्लीट नहीं है। सर हमेशा एक से ही प्रोसीड करेंगे। ये तो एग्जांपल था, वरना gx के लिए करता मैं, अभी एग्जांपल लिया इसलिए, वरना मैं तो जब गलत प्रूव करना तो एक एग्जांपल हो जाएगा एनी फंक्शन ऑफ gx, एनी फंक्शन ऑफ x। तो मैंने x ही ले लिया, ये x 0 है बट x 0 नहीं है, x आइडेंटिकली 0 थोड़ी, x कैन बी एनी रियल नंबर। तो ये है। तो अब इसके कंप्लीटनेस चेक करना, यहाँ भी सेम लॉजिक है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ gx। अब मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो एक एग्जांपल ढूंढ लिया मैंने, यहाँ मैं प्रूफ करने की। अच्छा यहाँ भी देख लो, अगर तो मैं सिंपली मैं पूछ लूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होगा, यहाँ से जरा निकालो एक्सपेक्टेशन, लेकिन 0 नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। तो वो ऐसे नहीं बोल सकते हम। तो फिर मुझे डेफिनेशन से जाना पड़ेगा। तो डेफिनेशन से जाते हैं, सर जीरो का सही करना पड़ेगा ये वाला तो। ठीक है डेफिनेशन से चलते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ gx को 0 पुट कर देते हैं,
तो हमें देखना पड़ेगा क्या gx 0 है। तुम ध्यान दो क्या डेफिनेशन है दिस, सो दिस मस्ट इंप्लाई gx इज 0 फॉर ऑल x। तो यहाँ x क्या है, यहाँ x तो 0 1 2 ही है ना बस, या फॉर ऑल थीटा ना, तो x जो भी होगा उसके लिए 0 होना चाहिए, x जो भी सपोर्ट है। तो gx शुड बी 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1, ऐसा लिखा है देखोगे, तो gx शुड बी 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1। तो मतलब ये है कि ये आइडेंटिकली 0 होना चाहिए, gx मस्ट बी आइडेंटिकली 0, gx नॉन 0 नहीं होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखो e ऑफ gx निकालो, क्या होगा, समेशन gx इनटू प्रोबेबिलिटी एट x, x की तीन ही वैल्यू है 0 से 2, दिस इज 0, तो यहाँ हो जाएगा g 0 और 0 में प्रोबेबिलिटी कितनी है जी 2p, g1 कितनी प्रोबेबिलिटी है 2p, g ऑफ 2 कितनी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस 4p, दिस इज 0। तो यहाँ से क्या करो, p के कोएफिशिएंट कलेक्ट करो पहले, सो g0 प्लस मतलब 2 टाइम g0 2 टाइम g1 फिर माइनस 4 टाइम g2, ये इतना टाइम्स p होगा। ये p का कोएफिशिएंट कलेक्ट किया, विदाउट p वाला कौन सा है g ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। सो क्या यहाँ से गारंटी मिल रहा है कि gx 0 होगा हर पॉइंट पे। देखो तो यहाँ से आया कि ये पॉलिनोमियल है डिग्री 1 की और ये 0 है, तो करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट 0 कर दो, तो यहाँ से g2 0 हो गया और ये वाली क्वांटिटी 0, 2 टाइम g0 प्लस 2 टाइम g1 माइनस 4 टाइम g2 इज 0, 2 कैंसिल कर दो, तो g2 तो 0 ही, हटा दो इसको, सो g0 प्लस g1 इज 0। बट क्या ये गारंटी दे रहा है कि g0 एंड g1 दोनों 0 होगा, नहीं दे रहा ना। तुम एग्जांपल ऐसा फंक्शन मुझे मिल जाएगा जहां 1 और 0 दोनों पे 0 होगा, सम पे 0 होगा बट इंडिविजुअली 0 नहीं होगा, सम पे 0 होगा इंडिविजुअली 0 नहीं होगा, ऐसा फंक्शन मिल जाएगा, इसे बना कर देख लो चाहो तो, है ना। कहने का मतलब क्या है कि g1 पे जस्ट अपोजिट आ जाए 0 के। तो ऐसा देखो यहां से दिस डज नॉट गारंटी कि g0 हैज टू बी 0 एंड g1 हैज टू बी 0। तो जैसे कोई एग्जांपल अगर तुम ट्राई करो, कोई ऐसा एग्जांपल देखो कि 2 पे तो 0 आ जाए, तो जैसे मैं x माइनस 2 ले लूंगा एक फैक्टर, और अब ऐसा हो कि 0 और 1 पे ऐड करें तो 0 आए, तो क्या लेना चाहोगे, तो सोचना पड़ेगा तुम्हें इसके लिए, नहीं कि इंडिविजुअली 0 ना हो। अच्छा यहाँ पे g1 पे क्या आएगा, रुको g1 पे यहाँ g0 माइनस 2 हो जाएगा, g1 पे 1 हो जाएगा, क्या देखो यहाँ पे कोई फंक्शन बनाने पड़ेगा तुम्हें कि ऐसा हो, देखो एक मिनट देखो जरा ध्यान से, कि ये कहना चाह रहा है कि g1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ g0, तो जो 0 पे आंसर आ रहा होगा 1 पे उसका जस्ट नेगेटिव आएगा। कोई कांस्टेंट हो जाएगा, कोई भी कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन सम भी तो 0 आना चाहिए। k माइनस के 0 ही है, नहीं k माइनस के कैसे होगा, यहाँ तुम k लोगे तो k प्लस k 2k हो जाएगा, ऐसा फंक्शन है, वो ढूंढना पड़ेगा मुझे, है ना, काफी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बस है ना, तो यहाँ गारंटी नहीं दे रहा, g0 0 ठीक है, यहाँ g0 प्लस g1 0 है, तो मीन्स ये है कि ऐसा फंक्शन मिल जाएगा, ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। सो g0 एंड g1 बोथ मे बी नॉन जीरो बट सम इज 0, ऐसा हो जाएगा। हाँ सर, क्योंकि जैसे 2 कॉमन ले लो, तो मान लो g0 और g1 1 और g2 हाफ है, तो अब कट के g1 हो जाएगा ये। क्या क्या रखूं सर अपना रखो और इसको हाफ रख दो g2 को, तो देखो 2 4 नहीं, पर तो g2 को g2 तो इंडिविजुअली 0 है, हाँ इसको होना पड़ेगा, g2 को 0 ही होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से कोएफिशिएंट अकेला था ना g2 तो, और g1 प्लस g0 0 है, जरूरी नहीं इंडिविजुअली 0, मैं बोल रहा हूँ, तुम कंस्ट्रक्ट करना है, थोड़ा टाइम लग के देख लेते लोग, एक बार ट्राई कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसे रखोगे तो यहाँ क्या बन रहा है, 1 पे कितना आएगा, यहाँ पे 1 पे तो -1 आ जाएगा और 0 पे -2 आ जाएगा, तो यहाँ ट्राई करो उल्टा हो जाए, जैसे
x को 0 रखने पे अभी क्या बना रहा है ये -2, और x को 1 रखने पे ये क्या बना रहा है अभी -1। तो मुझे क्या करना है, ऐसा नंबर लेना है कि 0 पे जो है वो 1 पे अपोजिट आ जाए। तो G0 है ना, तो प्लस यहाँ 2 हो जाए है ना, और यहाँ 1 हो जाए। ऐसा फंक्शन चूज करो कि आगे तुम इनटू है ना, सॉरी, तो नॉट प्लस, कि यहाँ मुझे जस्ट नेगेटिव बनाने हैं। तो यहाँ पे ऐसा करो कि ये 1 आ जाए और यहाँ पे -2 आ जाए, ऐसा देख लो। तो 0 पे तो वो 0 हो जाएगा और 1 पे ये -3। अच्छा, ये अगर लिखोगे -(x+1) अगर यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा, तो -1, ठीक है। और लेकिन हमें प्रोडक्ट बहुत भी चाहिए, तो अभी तो वो नहीं हो रहा। सेम आंसर है, ऐसा बनाना पड़ेगा। कैसा फंक्शन है, एक क्वाड्रेटिक मिल, ये तो देखो एक काम करता हूँ, फिर उसके लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत ऐसे जनरल कर लेते हैं। देखो, तो जैसे मैं ना एक जनरल फंक्शन बना लेता हूँ कि gx मान लो जैसे है ax² + bx + c। चलो ऐसे ही मैं काम कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या है, g2 शुड बी 0, जब बना ही रहे हैं तो ये ऐसा कर सकते हैं कि हाफ ऑफ x+1 और हाफ ऑफ x-2। सेटिस्फाई कर रहा है उसको। हाफ ऑफ x+1 मतलब x1 वहाँ पे 0 रख दीजिए और हाफ ऑफ x-2 वहाँ पे 1 रख दीजिए, सेटिस्फाई कर जाए, 0 हो जाए। प्रोडक्ट उसका ले रहे हो तुम, दो फंक्शन बना दिए अलग अलग। हाँ। नहीं नहीं, एक कॉमन देखो, यहाँ से आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। मैं g0 को 2 कराऊँ, अब यहाँ से g1 + g0 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, g1 + g0 यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ। g1 क्या हो जाएगा, a + b + c एंड प्लस g0 क्या हो जाएगा, c, दिस इज 0। तो यहाँ से आ गया a + b + 2c इज 0। एक इक्वेशन है, इसको a + b है ना, यहाँ से तुम अब एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, एलिमिनेट करो जरा। तो यहाँ से किसी को एलिमिनेट कर लो, एक को, c को एलिमिनेट कर लो, तो यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा। मैं फंक्शन बना रहा था ना, बस ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इंडिविजुअली gx एक ऐसा फंक्शन लिखो कि जो आइडेंटिकली 0 ना हो, एक नॉन 0 फंक्शन बन जाए, मुझे ये कहने का मतलब। यहाँ से बन जाएगा, देखो इसको मैं बना के दिखा रहा हूँ, तो ट्राई करते हैं यहाँ से। तो ये बन गया तुम्हारा, मैं c को ही एलिमिनेट यहाँ से कर लेता हूँ। तो c की वैल्यू -2b - 4a, इसको रख दो यहाँ पे। सो a + b 2c की वैल्यू हो जाएगी -4b - 8a। तो यहाँ से क्या रिलेशन आया, a - 8a, -7 है, b - 4b, -3b 0। तो इसका मतलब हो गया कि b बराबर जो हो जाएगा -7a/3। चेक कर लो। तो ऐसा नंबर तुम एक पहले तो चूज कर लो और ये पुट करो, सी बी को ऐसा लेना। तो यहां से सी तुम्हारा मिल जाएगा -2 टाइम बी है -7a/3 - 4a। तो ये आ गया तुम्हारा 14a/3 - 4a। सो 4 × 12 2a/3। तो एक ऐसा नंबर होगा, a मैं 1 रख देता हूं अपनी मर्जी से। सो a को तुम 1 लो तो b क्या आ जाएगा, या थोड़ा सा आसान बनाना तो a को 3 ले लो। तो a को 3 ले लो तो b तुम्हारा आ जाएगा 2। एक मिनट, अच्छा b तो यहाँ है, तो c में लिख रहा हूँ, तो ये c लिख दिया, c आ जाएगा 2 और b आ जाएगा -7। देखो एक फंक्शन ये मिला मुझे, तो फंक्शन मिला मुझे 3x² - 7x + 2। तुम चेक कर लो इसको। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो x को 2 रखने पे 0 देगा। चेक करो जरा, सही कह रहा हूं। तो x को g को
2 रखने पे 0 देगा, G0 प्लस G1 0 हो रहा होगा, बट इंडिविजुअली G0 कितना है 2 है, 0 नहीं है। तो ये गारंटी कर रहा है कि दिस इज नॉट कंप्लीट, क्योंकि कंप्लीट कब होता जब मैंने एक्सपेक्टेशन ऑफ Gx शुड बी 0 फॉर ऑल 1 2 3, मतलब G0 मस्ट बी 0, G1 मस्ट बी 0 एंड G2 मस्ट बी 0, तीनों 0 होना चाहिए था पूरे सपोर्ट पे। Gx हैज टू बी 0 विद प्रोबेबिलिटी 1, मतलब x की जितनी पॉसिबल वैल्यू है हर वैल्यू पे Gx को 0 होना पड़ेगा, तब बोलेंगे हम कि ये कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन है या x कंप्लीट एस्टिमेटर है, एक कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स है। ओके नहीं नहीं, डेफिनेशन से क्या आसान, तुम्हें अब ये फंक्शन ढूंढना थोड़ा चैलेंज था, क्योंकि ऐसा जहां से मैं लिख सकता था एग्जाम में तो ऐसे खोज लो, ऐसा फंक्शन मिल जाएगा मुझे कि 2 पॉइंट पे 0 सम 0 है बट अलग अलग 0 नहीं, ऐसे बहुत सारे फंक्शन तो ग्राफ से भी दिख जाता हमें। अगर ग्राफ से मैं देखता कि एक फंक्शन ऐसा हो कि 0 और 1, तो 0 पे आंसर पॉजिटिव हो उतना ही 1 पे नेगेटिव हो, ऐसा फंक्शन मुझे मिल जाएगा। तो मुझे तो पता ही था मिल जाएगा, लेकिन ढूंढना था, तो मैं ढूंढ के दिखाया तुम्हें, वो तो पता ही था कि मिल ही जाएगा। एनीवे सिमिलरली तुम इस पे एक काम करो, सेम प्रोसेस करो, तो यहाँ पता क्या होगा, तुम सेम चीजें यहां करोगे अगर, हाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ Gy को 0 पुट करोगे तो खुद से ही यहाँ पे G0 0, G1 0 एंड G2 0 खुद से ही आ जाएगा। जैसे यहाँ खुद से G2 0 आ गया था ना, वैसे ही बाकी 0 आ जाएगा, चेक कर लो तीनों। तो इसका मतलब Gx is 0 for all x and that's why जो आपने पहला वाला जो फंक्शन बनाया है, हाँ तो उसके लिए p ऐसा सूटेबल चूज करना पड़ेगा ना जिससे 0 आ जाए। पहला ये कौन सा फंक्शन बनाया मैंने, 3x² - 7x + 2, हाँ मतलब इनटू p है ऊपर, कहाँ है p, ये वाला, हाँ हाँ, तो मतलब p ऐसा सूटेबल लेना पड़ेगा ना जिससे 0 आ जाए, या p किसी के लिए भी सेटिस्फाई है। फॉर ऑल p, ये फॉर ऑल p बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस। ये इंडिविजुअली कोएफिशिएंट 0 क्यों पुट किया है, क्योंकि इसमें वेरिएबल p ही है और ये लीनियर इक्वेशन है, इसके पास कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन मेरे पास अनकाउंटेबली मेनी सॉल्यूशन है। अच्छा अच्छा समझ गया, क्योंकि p हर p के लिए ट्रू, p क्वेश्चन में क्या आता है 0 to 1/4, तो 0 to 1/4 का इंटरवल में कितने p की वैल्यू, अनकाउंटेबली मेनी, तो इस लीनियर इक्वेशन के पास अनकाउंटेबल सॉल्यूशन है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब हर कोएफिशिएंट को 0 होना पड़ेगा। So this is 0 for all p. So if this equation has uncountable many solution, that's why each coefficient has to be 0. तो उससे हो जाएगा। क्योंकि ये डेफिनेशन है for all p and for all x एक्चुअली ये है। तो वैसे ये पुट कर लो gy, तो यहाँ से ये आ जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और डाउट है किसी का, रह गया और है तो भेजो। हां सर, 2 बचा है, पिन करो उसको, कहां पे, उसको ऊपर वाला, ये कौन सा है 100 सेट, उसको पिन करो, उस क्वेश्चन को यहाँ पिन करो, देखता हूँ। तो एक ये वाला क्वेश्चन है, हाँ देखो, तो ये तुम्हारा कह रहा है कि 100 सेट ऑफ 10 टॉसेस ऑफ एन अनबाइस्ड क्वाइन, तो मतलब क्या किया, 10 क्वाइन का एक सेट है, उसको 100 बार, सॉरी 100 सेट है ना, 10 क्वाइन का 100 सेट्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ केसेस 1 मेनी एक्सपेक्ट, अच्छा 1 मे एक्सपेक्ट 7 हेड्स एंड 3 टेल्स। देखो पहली बात, देखो तुम्हारे पास नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं, ये 100 है। अब तुम लोग क्या कर रहे हो, एक ट्रायल में तुम 10 कॉइन को फेंक रहे हो एक साथ, ठीक, एक ट्रायल जो तुम्हारा उसमें 10 कॉइन को फेंक रहे हो, तो वैसे कर करके 100 बार फेंक रहे हो तुम। तो x है नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट 7 हेड एंड 3 टेल। तो बताओ x का सपोर्ट क्या है, 0 to 100, या ऐसा बोलूं मैं कि x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कोई बताओ। सही तो बाइनोमियल p
अब ये P कैसे डिसाइड करोगे कि 10 बार में 7 बार हेड चाहिए, 3 बार टेल चाहिए। 10 टॉस में 7 बार हेड चाहिए और 3 बार टेल चाहिए, ये है तुम्हारा P। हाँ हो गया? EX निकाल लोगे यहां से? मैंने P को 7 पर 10 डाल दिया था। हाँ, तो यहाँ पे ये तुम्हारा सक्सेस है कि सक्सेस इज गेटिंग 7 हेड एंड 3 टेल्स इन 1 टॉस ऑफ 10 कॉइन्स। ओके, ठीक है सर। हाँ एक और रह गया तुम्हारा, चलो वो देख लेते हैं। A price of the iron is compared with electrons as a consequence release number of photons. It is found that the average 5। हाँ ये मैं बोल रहा हूँ, ये पॉइजन प्रोसेस का, ये तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, इसको हटा दो। हो गया खत्म? चलो तो ये स्टॉप करते हैं आज। थैंक यू एंड गुड नाइट। 4 घंटे हो ही गए ऑलमोस्ट।